तो महेश वर्मा, 10 पार्टियों ने नाम बता दिया, आप क्यों नहीं बता रहे? चलिए, आपके पास सबसे ज्यादा चंदा आएगा, सबसे बड़ी पार्टी है, तो नाम बता दीजिए, या जानकारी नहीं है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो हाहाकार और चित्कार या ये चीख पुकार के पीछे कारण क्या है। सिर्फ ये चुनाव है और ये राजनीतिक कारणों से ऐसा होना चाहिए इस देश में? आप जिस चंदे की बात कर रहे हैं, क्या वो गैर कानूनी चंदे दी गई है, या वो जिन लोगों ने 22,000 करोड़, अभी आपने कहा कि 22,000 करोड़ टोटल इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा दिया गया, 16,000 करोड़ जो है विपक्षी मित्रों को मिला, उनकी तरफ से ये तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके अपने तरफ से आंकड़े ये स्वीकार कर लिया अरे गया भाई, कि आंकड़े हमने में गड़बड़ कर गए। सीधा सीधा 50% बीजेपी के पास गया है, 50% बाकी सारी राजनीतिक जमात के पास। और 2019 से पहले तो 77% बीजेपी के पास गया, जब नया नया शुरू हुआ था ये इलेक्टोरल बॉन्ड। मैं आपकी बात को फुल चढ़ाया, मैं आपकी बात को पूरी तरह से एग्री करते हुए मैं ये बात किसी न किसी तरह से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 50% मिला चंदा, उस चंदे को क्या आज की डेट में जब बीजेपी की तरफ उंगली उठाई जा रही है और कही जा रही है कि भाई देखो देखो, बीजेपी ने तो 50% इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो काम के बदले में चंदा लिया, तो आपने किसके बदले में दिया? इसका मतलब यह है कि आपने वही काम किया जो बीजेपी के ऊपर गड़बड़ झाला है। एक तरफ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया महेश। सवाल ये है, आपने कहा कि ये कोई गैर कानूनी है, क्या गैर कानूनी नहीं है तो खुलासा कर दो ना, नाम बताने में क्या तकलीफ है? अरे भाई, मैं आपसे वही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन से सुप्रीम कोर्ट, कौन से हाई कोर्ट, कौन से देश का कौन सा कोर्ट इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा दिया गया उसको गैर कानूनी घोषित, वो गैर कानूनी नहीं है तो नाम बताने में क्या दिक्कत है? गैर कानूनी मान लिया, नाम क्यों नहीं बताते? या उसको अच्छा, एक चीज बताइए महेश भाई, आप किसी से चंदा ले, नाम बताने में, आप एक मिनट सुनिए ना, आप किसी से लोन लेते हैं, चंदा लेते हैं, कोई भी, हर चीज को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करना होगा ना कि किससे किस एवज में क्यों पैसे लिए और कितने लिए। होके ऐसी बात करते हैं जिससे, सुनिए, सबसे पहले तो आप अगर पत्रकार हैं और आप अपने दर्शकों को एक मतलब सही सटीक जानकारी देना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि उस चीज को भी कहीं ना कहीं सामने रखिए। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था वो सिर्फ इसलिए गया था कि भाई इसकी जानकारी नहीं मिल रही है कि कौन किसको क्या दे रहा है, यही बात थी ना। बिल्कुल, वो अवैध है या वैध है, ये उस तरह से नहीं है ना कि जानकारी नहीं दे रहे, वही तो पूछ रहा हूं। एक टाइम देखिए, राजीव गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का शुरुआत करी, कहा कि पैसे दो, नहीं, ये उस तरह से बिल्कुल नहीं हुआ जैसे इस देश में सैकड़ों बार हुआ। अच्छा, नेहरू जी से लेके और राजीव गांधी तक का अगर कहीं इतिहास खंगालेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा कि पैसे लिए दिए गए लेकिन उसके सबूत नहीं दिए गए। यहां तो सबूत है, क्यों कंपनियां पैसे सबूत कहां मिल रहे हैं, किसने कितने पैसे दिए, में पैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है। 5 जो सबसे बड़े दानवीर थे, 5 सबसे बड़े दानवीर में से 3 पर ईडी और आईटी छापेमारी कर रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे थे, संपत्ति जब्त की जा रही थी। आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है? बिल्कुल। और उसको आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये उस कानून के तहत, जो कानून था अभी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एबोलिश कर दिया, उस कानून के तहत वो पैसा नहीं दे सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? अरे आप कहां गोल गोल घूम रहे हैं, या तो आप कंफ्यूज हैं जानबूझकर, या कंफ्यूजन फैलाना चाह रहे हैं, रायता फैलाने के मूड में आए हैं। अरे भाई, ये कंपनियां जो दे रही हैं, ये फ्यूचर गेमिंग, ये मेगा इंजीनियरिंग, इन सब पर केसेस चल रहे थे, तो आप कह रहे हैं बिल्कुल पाक साफ दान हुआ है ये, इसमें कोई लेन देन, कोई हफ्ता वसूली, जो भी शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। उसने कांग्रेस को नहीं दिया, नहीं, उसने कांग्रेस को नहीं दिया, उसने टीएमसी को नहीं दिया, नहीं, उसने कांग्रेस को दिया या नहीं दिया? बहुत बढ़िया, मतलब कांग्रेस गलत कर रही थी तो बीजेपी भी गलत कर रही है। सरकार किसकी है, जानकारी मुहैया कराना किसकी जिम्मेदारी है? साहब, मैं गलत
मैं फिर आपको करेक्ट करना चाह रहा हूं। हाँ। ये गलत नहीं है संदीप जी, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो इसका। आप देश के कानून जो बना और उसके तहत जो ट्रांजैक्शन हुआ, आप उसको गलत साबित करने पे लगे हुए हो। सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक कह दिया, मैं कौन, मेरी क्या बिसात, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये गैर संवैधानिक है कि जो सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानते होंगे। मैं करेक्ट कर दूं, उस कानून को गैर संवैधानिक हाँ, तो कानून अगर गलत है तो ये तरीका गलत था ना। अरे आप मुझे नई पत्रकारिता सिखा रहे हैं क्या? कानून ही गैर संवैधानिक है तो तरीका भी गैर संवैधानिक हो गया। सर मैं पत्रकारिता, आपको कौन होता हूं सिखाने वाला? सर आप गैर कानूनी, मैं कह रहा हूं कि जो आप एक कानून बना जिस कानून के तहत कोई लेन देन हुआ, या तो सुप्रीम कोर्ट उसमें बेजा इस्तेमाल हुआ, कुछ भी हुआ वो गैर कानूनी है, उसमें बेजा इस्तेमाल हुआ क्या? और ये गलत तरीके से सब चीज हुआ है, तो गलत तरीके से हुआ है, ठीक है। आपके सवाल जो नहीं, आपका एक सवाल वाजिब था मनीष, एक मिनट सुनिए ना। मैं इस मामले में बिल्कुल तटस्थ हूं, बिल्कुल निष्पक्ष हूं। आपका एक सवाल जायज था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।